It's me Asit Yadav. Now in this lecture we are going to discuss about the oogenesis. In the previous lecture we had completed about the spermatogenesis and their suitable diagram. So we will discuss in today's lecture about the oogenesis. Okay. So we will see the formation process of eggs, ovum, whatever in the female reproduction system it goes on. Okay. And if you want the PDF of these notes, I will give a link of my Telegram channel so that you can access it through easily. Okay. So let us start without wasting time. द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ओवम इनसाइड ओवरी इज कॉल्ड oogenesis. यानी क्या होता है, जिससे कि ओवम का फॉर्मेशन होता है ओवरी में, जो फीमेल में होता है, जिसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है. ठीक है. जिस तरह से हमने उसके बारे में देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता था, उसमें भी बहुत सारे सेवरल स्टेजेस होते थे, तो इसमें भी सेवरल स्टेज में कंप्लीट होता है ये. ठीक है. इट इज़ कंप्लीटेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स. ये भी फॉलोइंग स्टेप्स द्वारा ये कंप्लीट होता है. ठीक है. जिस तरह से हमने देखा था उसमें भी प्रीमोडियल जर्म सेल होता है, इसमें भी होता है, और इसका एन 2n होता है. 2n मतलब क्या होता है, ये डाइप्लॉइड होते हैं. फिर इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस डिवीजन द्वारा इनके दो पार्ट हो जाते हैं, ये उगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं. और ये भी क्या होते हैं, ये भी डाइप्लॉइड होता है, यानी इनमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है. ठीक है. फिर इनमें दोबारा से माइटोसिस होता है, तो इनमें क्या होता है, फिर से उगोनिया का फॉर्मेशन होता है. यानी क्या होता है, नंबर सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, बस माइटोसिस जो क्या होता है, उनका दो पार्ट्स में विभाजन हो जाता है. ठीक है. फिर से उगोनिया का फॉर्मेशन होता है. अब इनका संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, और इसका 2n मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, 46 हो जाएगा. ठीक है. फिर इस फेज़ को क्या कहते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्रोमोसोम 1 से 2 2 से 4 ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी फेज को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं. फिर इनमें ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ये भी डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है इनमें भी. ठीक है. और इस फेज को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रोथ फेज कहा जाता है. ठीक है. फिर इनमें म्योसिस होता है, म्योसिस फर्स्ट होगा यहाँ, सॉरी म्योसिस सेकंड लिखे है, म्योसिस फर्स्ट होगा यहाँ पे. यानी म्योसिस सेकंड फर्स्ट में क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनका इनका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, डायरेक्ट हाफ हो जाता है. ठीक है. फर्स्ट पोलर बॉडी होता है, ये 2n होता है, यानी n होता है, ये भी इनका क्रोमोसोम नंबर 23 होता है. और सेकेंडरी oocytes होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, ये भी हाइप्लॉइड होते हैं, 2n नहीं होते बल्कि n होते हैं. क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इनका, 23 होता है. ठीक है. फिर से इनमें म्योसिस सेकंड होता है, यानी 1 से 2 2 से 4 हो जाएंगे इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा. म्योसिस सेकंड होता है, इसमें क्या होता है, इनका सेकेंडरी पोलर बॉडी बनते हैं, यानी कि n बराबर 23 होता है, और ऊटोइड बोलते हैं, ऊटिड बनता है. ऊटिड क्या कहते हैं, उसको हम लोग ओवम कहा जाता है, जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और यही जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव माना जाता है, जो जर्म सेल होता है. ठीक है. तो इस फेज को क्या कहते हैं हम लोग, मैच्योरेशन फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ होने के बाद जो ओवम होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैच्योर होते रह रहा है. ठीक है. इसीलिए इसको मैच्योरेशन फेज कहा जाता है. ठीक है. सो हर एक फेज के बारे में आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में क्या होता है उनके बारे में, और क्या क्या फॉर्मेशन होता है उसमें देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज प्रीमोडियल जर्म सेल डिवाइड्स कंटिन्यूअसली थ्रू मियोसिस एंड रिजल्ट सेवरल ओगोनिया. सॉरी माइटोसिस होगा यहाँ पे, मियोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होता है, क्योंकि माइटोसिस द्वारा डिवीजन होता है उनमें ना. मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो प्रीमोडियल जर्म सेल होते हैं वो कंटिन्यूस डिवाइड करते हैं, माइटोसिस होगा यहाँ पे. ठीक है. और उसमें सेवरल ओगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं. दिस स्टेज इज कंप्लीटेड इन फोटियल एवरी. फोटियल एवरी क्या होता है, यानी जो बच्चा भी जन्म नहीं लिया, माँ के गर्भ में ही है, उन्हीं में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि उसी फेज में ये शुरू हो जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज. यानी जो भी ओवरी होता है फीमेल चाइल्ड का, उन्हीं में ये फिटस जो होते हैं, फिटल मेम्ब्रेन, जो कि माँ के गर्भ में ही इनका ये प्रोसेस शुरू हो जाता है. ठीक है. ग्रोथ फेज, इन दिस स्टेज इच उगोनिया इनलार्जेज इन साइज एंड कन्वर्टेड इनटू ए प्राइमरी oocyte. जो इस स्टेज में क्या होता है, उगोनिया होते हैं, अपने साइज को इनलार्ज यानी बड़े करते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड इन फीटल ओवरी. ये भी किसमें होता है, फीटल ओवरी. फीटल ओवरी कौन कहते हैं, यानी माँ के गर्भ में ही जो बच्चा होता है, यानी जो फीमेल चाइल्ड होती है, उन्हीं में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है. ठीक है. प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स एंड कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी oocyte होता है वो फॉलिकुलर सेल्स से सराउंडेड होता है, उसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है. ठीक है. अबाउट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर फॉर्म्ड. कितना, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स फॉर्म्ड होता है. ये कहाँ होता है, ये भी फीटल ओवरी में ही होते हैं. ठीक है. मैच्योरेशन फेज में देखते हैं. आफ्टर बर्थ इनसाइड ओवरी ऑफ इन्फेंट फीमेल ओनली 400 फॉलिकल्स आर फंक्शनल एंड रेस्ट आर डिजेनरेटेड. यानी जो बच्चा जन्म ले लेती है, फीमेल चाइल्ड जो जन्म ले लेती है आफ्टर बॉर्न फ्रॉम द फीमेल यूट्रस, तो क्या होता है, उनमें जो 400 फॉलिकल्स ही बचते हैं, फंक्शनल रहते हैं, बस 400, ओनली 400 फॉलिकल्स आर फंक्शनल. और जो भी बाकी सब बचे होते हैं, जितना 60,000 से 80,000 जितना थे, वो क्या होते हैं, सारे डिजेनरेट हो जाते हैं, बस 400 के छोड़ करके. ठीक है. Each primary oocyte of primary follicle divides through meiosis first and forms a first polar body and secondary oocyte. जो इस प्राइमरी oocytes होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स डिवाइड करते हैं किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यानी मियोसिस फर्स्ट का डिवीजन होता है, और उनमें पहला पोलर बॉडी बनता है और एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स. तो सेकेंडरी oocyte होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में, टर्सरी फॉलिकल्स में, और उसको ग्राफियन फॉलिकल्स में ये फॉर्म होता है. ठीक है. आफ्टर एवोल्यूशन
Meiosis second is performed and resulted 3 second polar body and single functional ovum. एंड क्या होता है आफ्टर एवोल्यूशन यानी एवोल्यूशन के बाद जिस तरह से ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, ओवम का सिक्रेशन हो जाता है, उसके बाद म्यूसिस सेकंड का डिवीजन होता है और इसमें 3 होता है, सेकंड पोलर बॉडी बनता है और सिंगल फंक्शनल ओवम बनता है. ये कहा जाता है ना जब भी फीमेल का मेंस्ट्रुएशन होता है वहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन होता है क्योंकि सिंगल ओवम ही बाहर आता है. ठीक है, और बाकी जो तीन सेकंड पोलर बॉडी होते हैं वो पूरी का तरह से क्या हो जाते हैं, वो डिजेनरेट होते हैं, वो फंक्शनल नहीं रहते हैं. ठीक है, और इसी तरह जो सिंगल ओवम होता है तो वही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करके आगे उसका फिटल का फॉर्मेशन करता है जो कि आगे चल के ऑफस्प्रिंग का रूप धारण करता है. ठीक है, दैट इज इट फॉर द टुडे लेसन्स एंड if you still have any queries regarding this topic you can ask me in the comment section. I will happy to help you. That's all.